हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो पीएमएफआईएस का प्रीवियस लेक्चर को रिज्यूम करते हैं, जिसमें कि हम एयर पोल्यूशन को पढ़ रहे थे। तो हेल्थ इफेक्ट से आगे बढ़ते हैं। तो हेल्थ इफेक्ट क्या पढ़ते हैं? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि वो एक पॉइजनिंग हो जाती है जिस टाइम पे अगर एयर में वो घुल जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मतलब जानलेवा साबित हो सकती है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये एक टॉक्सिक होती है होमोग्लोबिन एनिमल्स के लिए और इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और जिस टाइम पे ये एनकाउंटर करती है और कंसनट्रेशन इसका अबव हो जाता है 35 ppm से, ये कंबाइन हो जाती है होमोग्लोबिन के साथ और ये प्रोड्यूस करती है कार्बोक्सी होमियोग्लोबिन, जो कि अस्पर्स द स्पेस इन होमोग्लोबिन, जो कि यूजुअली कैरी करता है ऑक्सीजन को। ठीक, एनवायरमेंटल इफेक्ट अगर देखा जाए तो क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कंसीडर नहीं करी जाती है एज अ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि जो ये एटमॉस्फेयर में ये एक देखा जाए तो स्पेशली वेरिएबल एंड शॉर्ट लिव्ड है। और अगर देखा जाए तो इसका रोल है किसमें फॉर्म करने में, ग्राउंड लेवल ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, एंड ये एलिवेट करती है मीथेन कंसेंट्रेशन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जीएचजी है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कलरलेस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। ये हैवियर है एयर से। नेचुरल सोर्स गैस का इंक्लूड वोल्केनोज, हॉट स्प्रिंग गीजर्स वगैरह। और ये फ्री है फ्रॉम कार्बोनेट रॉक्स, क्योंकि बाय डिसोल्यूशन इन वाटर एंड एसिड। ओके, और ये सोल्यूबल है वाटर में, ये ओकर होती है नेचुरली ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स, ग्लेशियर एंड सी वाटर में। इफेक्ट क्या होता है हेल्थ पे? ये CO2 जो है ये एस्फिशिएंट गैस है, जो कि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशन है जो कि एक कंडीशन जो कि अराइज होती है जिस टाइम पे जो बॉडी है वो उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और अनकॉन्शियसनेस या डेथ हो जाती है इंसान की। जो कंसनट्रेशन है 7%, इसका वो कोज करता है सफोकेशन इवन विद सफिशेंट ऑक्सीजन एंड मैनिफेस्टिंग एज डिजीनेस, हेडेक एंड अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। इफेक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट पे? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इंपॉर्टेंट जीएचजी है, जो कि बर्निंग होता है कार्बन बेस्ड फ्यूल्स का सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रही है। ये एक मेजर कोस है ओशियन एसिडिफिकेशन का, बिकॉज ये डिजोल्व करता है वाटर, डिजोल्व होती है वाटर में, फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड। ओजोन 3 जो कि एक फॉर्म होती है लेस देन 0.005% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इज अनएबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये फॉर्म होती है नेचुरली स्ट्रेटोस्फेयर में। ये गुड ओजोन जो कि है वो फॉर्म होती है ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन O2 एंड यूवी लाइट एंड ऑब्जॉर्व करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज इनकी। हाउएवर एट द ग्राउंड लेवल जो बेड जोन है एक पोल्यूटेंट एंड शॉर्ट लिव्ड ग्राउंड ग्रीन हाउस गैस है, जो कि हाईली टॉक्सिक इफेक्ट करती है। ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि एमिटेड नहीं होती डायरेक्टली इनटू देयर, कुछ जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर, और जो रेस्ट है वो फॉर्म होती है जिस टाइम पे जो पोल्यूटेंट है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं फ्रॉम ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एंड रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट द ग्राउंड लेवल एंड कन्वर्ट करता है ये O2 को O3 में। ठीक, तो जैसे आप अगर देखेंगे तो ये फॉर्मेशन कैसे होती है ग्राउंड लेवल ओजोन की। तो ये सनलाइट आई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साथ मिक्स हुए, फिर बाद में ओजोन O3 क्या वो फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये CO प्लस OH ने मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस O2 मिलकर HO2 बनाया, और HO2 प्लस नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर OH प्लस NO2 बनाया, और NO2 प्लस HV यानी कि सनलाइट ने मिलकर NO प्लस O बनाया, और ऑक्सीजन एक मोलिक्यूल और ऑक्सीजन के दो मोलिक्यूल मिलकर फिर O3 बना दिया। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो कि फॉर्मेशन रिएक्शंस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिएक्ट करती है हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल HO2 वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है पेरोक्सिल रेडिकल RO2, और हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल जो कि रिएक्ट करता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, जो कि फॉर्म करता है NO2, एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो कि OH जो कि एल्कोक्सी रेडिकल होते हैं, और NO2 जो कि देता है आपको क्या, O3 बाय फोटोसिंथेसिस और मॉलिक्यूल सेपरेशन बाय लाइट। और हार्मफुल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है ओजोन का? जो ओजोन एट द ग्राउंड लेवल वो हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट एंड वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है स्मोक का। ओजोन जो कि ये जो है मेक अवर आइज इची एंड वाटरी, और ये लोअर कर देती है हमारा रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड निमोनिया, और अस्थमा पेशेंट जो कि है आर एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फ्रॉम ब्रीथिंग एयर कंटेनिंग ओजोन, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा
मतलब ऐसे समझ लो अस्थमा का मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है होने का चांसेस, ठीक, रिस्क में रहते हैं। और एलिवेटेड ओजोन एक्सपोजर जो वो अफेक्ट करता है सेंसिटिव वेजिटेशन को, इकोसिस्टम को, जैसे कि फॉरेस्ट है स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ओजोन जो कि मोस्टली लाइकली जो कि रीच करती है अनहेल्थी लेवल पे ऑन हॉट सनी डेज, और ये ट्रांसपोर्ट होती है लॉन्ग डिस्टेंसेज पे बाय विंड। सो इवन रूरल एरियाज जो है पे एक्सपीरियंस करते हैं हाई O3 लेवल। और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये ग्राउंड लेवल ओजोन जो बनती है, ठीक, तो ये हार्मफुल ओजोन जो है वो आपके ट्रोपोस्फेयर में है, ठीक, और कई और ये आपको यूवी रेस से बचाती है। जो ये बाहर वाली जो ओजोन होती है बेड वाली जो कि आपके ग्राउंड लेवल पे बनती है वो बेड है, क्योंकि वो लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। लेकिन जो बाहर है एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर जो है वो आपको यूवी रे आ रही है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जैसे कि ये ह्यूमन मेड गैसेस है जो कि रिलीज होती हैं, जो कि रिलीज करते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम अन एक्सपोजर टू यूवी रेज एंड देयर बाय। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो गुड ओजोन है, ये इंक्लूड करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन और हेलोन्स हेलोन्स जो कि हेलोकार्बन जो कि गैसेस जो कि यूज होती है फायर एक्सटिंग्विशर में। मिथाइल ब्रोमाइड जो कि यूज होती है एज अ फमीसेंट फॉर पेस्ट कंट्रोल सफोकेटिंग पेस्ट विद पॉइजन। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि फॉर्मली वाइडली यूज होती है एक्सटिंग्विशर में, रेफ्रिजरेंट्स में एज ए क्लीनिंग एजेंट। और जो मिथाइल क्लोरोफॉर्म है एरोसोल जो कि सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, क्लीनिंग मेटल में एंड सर्किट बोर्ड्स में जो ODS है वो यूज़ करी जाती है रेफ्रिजरेंट एज अ रेफ्रिजरेंट। एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर्स में फोम ब्लोइंग एजेंट जो कि कंपोनेंट्स है इसमें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, एरोसोल जो कि स्प्रे करते हैं प्रोपेलेंट्स एंड फ्यूमिजेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है जो कि यूज़ होती है एरोसोल स्प्रे में एंड एज अ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ये कंसिडर करी जाती है ग्रीन हाउस गैस सिंस द लेट 1970s। और जो यूज़ है CFC इसका वो हैवीली रेगुलेटेड है बिकॉज देयर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर। और ये स्टिल CFC जो कि आपको देखने को मिल जाती है ओल्डर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है HCFs एंड HBFCs। जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स है वो यूज़ होती है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर CFC। और ये कंपोज करते हैं मॉलिक्यूल्स के जो कि कंटेन करती है 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स एंड एटलीस्ट 1 एटम ईच ऑफ हाइड्रोजन, ब्रोमीन का, क्लोरीन का एंड फ्लोरीन का। ये लेस डैमेज करती है ओजोन लेयर को देन CFCs, और जिस वजह से ये GHGs हैं। और हेलन्स जो कि ये हेलोकार्बन गैसेस होती हैं जो कि इनिशियली डेवलप्ड होती हैं यूज़ के लिए एक्सटिंग्विशन में, फायर एक्सटिंग्विशन में। हेलोन्स में एक या एक से ज़्यादा जो कार्बन एटम्स हैं वो लिंक्ड होते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड विद वन और मोर हेलोजन एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। प्रोडक्शन एंड जो कंजम्पशन होता है हेलोन्स का वो एंड हो जाता है 1990 एंड हुआ था 1994 में इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है सब्सटेंस से रिलेटेड वो डिप्लीट करता है कि ओजोन लेयर ऑन सब्सटेंस। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो उस पर है जो कि डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, ठीक। और ये अगर आप देखेंगे ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिज़ाइन करी गई थी प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को। जो ये फेज आउट करने के प्रोडक्शन किसका, ये जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है इंक्लूडिंग CFCs, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अगर आप देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो NOx जो कि एक जेनरिक टर्म है फॉर वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कंबशन। ये प्रोड्यूस होती है मेनली इन इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड कोल बर्निंग पावर प्लांट्स में। ये प्रोड्यूस होती है नेचुरली बाय लाइटनिंग, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेरिक बाय प्रमोटिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रोब्स। ऑक्सीजन एंड जो नाइट्रोजन है वो रिएक्ट नहीं करते एट एम्बिएंट टेम्परेचर बट एट हाई टेम्परेचर ये प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी ज़्यादा वेरियस ऑक्साइड नाइट्रोजन के। जो टेम्परेचर अराइज होता है इनसाइड एन इंटरनल कंबशन इंजन और अ पावर स्टेशन बॉयलर। ये जो टर्म है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये यूजुअली यूज होती है, इंक्लूड करती है नाइट्रिक ऑक्साइड को, कलरलेस और डरलेस गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक रेडियस ब्राउन गैस है जो कि पेंजेंट ऑर्डर होती है। और अदर ऑक्साइड जो होती है नाइट्रोजन की इंक्लूड करती है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल कूलिंग में एंड शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है एंड काफ़ी सारे यूजेस हैं एज एन ऑक्सीडाइजर। इफेक्ट क्या देखने को मिलता है हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जो रिडक्शन है NO मतलब नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टेक्निकल चैलेंज है जो कि फेसिंग बायोडीजल। जो कि नाइट्रस ऑक्साइड जो कि गैसेस जो कि बिलीव करी जाती है एग्रीवेट अस्थमेटिक कंडीशन एंड क्रिएट करती है काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज। जो नाइट्रस ऑक्साइड है
गैसेस वो रिएक्ट करती हैं और फॉर्म करती है एसिड रेन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। एट जिस टाइम पे जो NO2 एंड VOCs जो होते हैं रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फॉर्म करते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। और जो मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिस टाइम पे डिजोल्व होती है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में, वो फॉर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड जो कि कंपोनेंट है एसिड रेन का। NO एंड NO2 एमिशन जो कि कॉज करते हैं ग्लोबल कूलिंग, फॉर्म करके OH रेडिकल जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं मीथेन मॉलिक्यूल्स को, मीथेन साइकिल को, और काउंटर करते हैं ये इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। सल्फर डाइऑक्साइड अगर देखेंगे तो ये टॉक्सिक गैस है जो कि विद अ पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल ये प्रोड्यूस होती है फॉर सल्फरिक एसिड मैन्युफैक्चर, और ये रिलीज होती है नेचुरली बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। ये ऑल्सो प्रोड्यूस करी जाती है बर्न करके कोल को, थर्मल पावर प्लांट में, डीजल फ्यूल्स को, और कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जैसे कि प्रोडक्शन होता है पेपर कैंड, स्मेल्टिंग होती है मेटल्स की लाइक कॉपर। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे जो प्रोडक्शन होता है पेपर कैंड, जो स्मेल्टिंग होती है मेटल्स की लाइक कॉपर, और ये रिएक्शन इन्वॉल्व करता है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन। ये जो रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर्स की जैसे कि पाइराइट, स्फेलेराइट एंड केनेबर, मर्करी सल्फाइड। ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक पॉइजनस एयर पोल्यूटेंट है जो कि इंक्रीज करता है रिस्क को, स्ट्रोक के, हार्ट डिसीजेस को, लंग कैंसर को एंड अदर हेल्थ इशूज़ को, जो कि लेड करता है प्रीमेच्योर डेथ, और ये कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन। वर्ल्ड सल्फर डाइऑक्साइड वर्ल्ड सल्फर डाइऑक्साइड ये दिखाए गए हैं इसमें, आप देखना चाहें देख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अबंडेंटली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में विनस के, पॉसिबली ड्यू टू एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म, और जो विनियसन एटमॉस्फेयर है वो सपोर्ट करता है ओपेक सल्फरिक एसिड क्लाउड, और ये बनाता है प्लेनेट को एटमॉस्फेयर मेकिंग द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर हाईली रिफ्लेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है। Insights SO2 emission, Greenpeace India and the Center for Research on Energy and Clean Air और रिलीज करी उसने एनुअल रिपोर्ट टाइटल रैंकिंग द वर्ल्ड SO2 हॉटस्पॉट 2019-20। इंडिया ने ऑक्यूपाई करा टॉप स्पॉट इन द वर्ल्ड सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन में फॉर द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन 2019। चाइना की सक्सेस आपको देखने को मिलेगी रिड्यूस करने में SO2 एमिशन, एंड हैज़ मेड रशिया द सेकंड हाईएस्ट एमिटर आफ्टर इंडिया। लेकिन आप अभी की ध्यान रख लेना जो कि अभी रिसेंटली के आएंगे, और रिसेंटली वाली मैं रिपोर्ट्स भी कराऊंगा उनकी वीडियोस में डाल दूंगा, उसमें देख लेना। बाकी फिर भी मैंने थोड़ा सा ये बता दिया। 2019 में इंडिया ने एमिट करा था 21% ऑफ ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक SO2 एमिशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ होता है कोल, जो कि कोल रिमीन्स जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है SO2 एमिशन का। हवर जो इंडिया का SO2 एमिशन है वो उसने रिकॉर्ड करा एक डिक्लाइन अप्रोक्सीमेटली 6% इन 2019 कंपेयर टू 2018, जो कि स्टीपेस्ट डिप देखने को मिलेगा 4 ईयर्स में। SO2 एमिशंस हॉटस्पॉट भारत में अगर आप देखेंगे तो इंडिया हैज़ मोर देन 15% ऑफ ऑल एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट जो कि डिटेक्ट करे गए हैं OMI के द्वारा। ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट, ये जो एमिशन है हॉटस्पॉट इंडिया में वो थर्मल पावर स्टेशन जैसे कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में, नेवली एंड चेन्नई तमिलनाडु में, तालचेर एंड झारसुगुडा ओडिशा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कच्छ गुजरात में, रामागुंडम तेलंगाना में, चंद्रपुरा एंड कोराडी महाराष्ट्र में, और मंगलार सिटी चेन्नई जो कि बिगेस्ट हॉट स्पॉट है। पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर देखा जाए तो यूबिक्यूटस एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है जो कि जनरेट होते हैं प्राइमरली ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कोल, ऑयल, पेट्रोल एंड वुड। सिगरेट स्मोक जो होता है वो कंटेन करता है काफ़ी ज़्यादा PEH। पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाई टेम्परेचर कुकिंग जो कि फॉर्म करती है PH इन मीट एंड अदर फूड्स। नेप्थलीन जो कि एक PH प्रोड्यूस करता है कमर्शियली इन द US, जो कि बनाता है अदर केमिकल्स। एंड मोथबॉल्स मैनी PH हैव टॉक्सिक म्यूटेजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़। ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं एंड थस रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स बाय एक्यूमुलेशन, और ये एसोसिएट होते हैं विद अदर पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि PM2.5, PM10 एंड उनको बनाते हैं मोर टॉक्सिक। ओके, चलिए आगे। बेंजीन एंड इट्स पोल्यूटेंट, तो बेंजीन जो कि मिलता है क्रूड ऑयल में, ये यूज़ होता है प्लास्टिक, रेजिन, सिंथेटिक फाइबर, रबर, लुब्रिकेंट्स वगैरह में। और एज अ BOC जो बेंजीन है वो रिएक्ट करता है विद अदर एयर पोल्यूटेंट जो कि फॉर्म करता है ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि डैमेज करता है क्रॉप्स को इन फॉर्म ऑफ स्मोक एंड मटेरियल। टोलिन जो कि मिथाइल बेंजीन जो कि यूज़ होती है पेंट थिनर्स में एंड एज एन ऑक्टेन बूस्टर इन गैसोलीन इंजन्स। स्टायरिन जो कि एथेनाइल बेंजीन जो कि फिनाइलेट हाइलिन विनाइल बेंजीन रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्ट्रीन यूज़ होती है टू मेक पार्ट्स ऑफ वेरियस अप्लाइंसेस। जाइलिन डाइमिथाइल बेंजीन जो कि यूज़ होती है एज अ सॉल्वेंट इन प्रिंटिंग, रबड़ एंड लेदर इंडस्ट्री। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप देखेंगे
तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड केमिकल आपको देखने को मिलेगा जो कि क्विकली एवोपरेट होता है एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड जो कि एवोपरेट करता है, एवोपरेट होता है फ्रॉम पेंट, उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा ओनली -19 डिग्री सेल्सियस का। ये इरिटेट कर देता, इरिटेट्स करता है आई को एंड नोज को एंड कॉज करता है एलर्जीज। और कॉमन एग्जांपल बीओसी का क्या है, बेंजीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैन्युफैक्चर आपको देखने को मिलेगा पॉलिस्टर फाइबर का एंड एंटी फ्रीज फॉर्मुलेशन का फॉर्मल्डिहाइड, मिथिलीन क्लोराइड, डाइक्लोरो मीथेन। पेंट रिमूवर, मैन्युफैक्चरिंग, मेटल क्लीनिंग एंड डिग्रेजिंग आपको देखने को मिलेगा। टेट्राक्लोरोइथाइलिन अगर आप देखेंगे तो ये प्राइमरी सॉल्वेंट है जो कि यूज होता है ड्राई क्लीनिंग में। टोलिन जो कि जाइलिन एंड 1,3-ब्यूटाडाइइन जो कि प्रिकर्सर है टू सिंथेटिक रबर। जो प्राइमरी इंडोर सोर्सेज है परफ्यूम, हेयर स्प्रेस, फर्नीचर, पॉलिश, यूज एयर फ्रेशनर्स, मोथ रिपेलेंट, रेपेलेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स एंड अदर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा इंक्लूड इरिटेशन होती है आई की, नोज की एंड थ्रोट, हेडेक्स एंड नाउजिया एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा इंक्लूड्स लिवर डैमेज। इथाइलिन जो कि एक वाइडली यूज्ड है केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री और मच ऑफ इट्स प्रोडक्शन वो आपको देखने को मिलेगा। पॉलीथीन का एक वाइडली यूज प्लास्टिक जो कि कंटेन था पॉलीमर चेन ऑफ इथेलिन यूनिट इन वेरियस लेंथ। ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल प्लांट हार्मोन है जो कि यूज होता है एग्रीकल्चर में टू फोर्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथेलिन जो कि एक इथेलिन इज ऑफ लो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमंस एंड एक्सपोजर टू एक्सेस इथेलिन। और इससे क्या होता है एडवर्स हेल्थ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लाइक हेडेक, ड्रोजीनेस या अनकॉन्शियसनेस। इथाइलिन जो कि इज नॉट बट इथाइलिन ऑक्साइड इज अ कार्सिनोजन जो कि कैंसर कोजिंग एजेंट। फॉर्मलिटी देखा जाए वो यूज है बिल्डिंग मटेरियल में जैसे कि प्रैक्टिकल बोर्ड में, प्लाईवुड में एंड अदर प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट में ये कॉमनली यूज होती है एज अ फंगीसाइड, जर्मीसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट एंड एज अ प्रिजर्वेटिव इन लेबोरेटरीज। फॉर्मल्डिहाइड ऑकर होता है नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द डिके ऑफ प्लांट मटेरियल इन द सॉइल एंड नॉर्मल केमिकल प्रोसेस जो कि इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक एंड ये एक कंबशन प्रोडक्ट है जो कि मिलता है आपको टोबैको स्मोक में। बेंजीन जो कि बीओसी एंड पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कि एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्रूड ऑयल का। ये वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल है। ये एक नेचुरल पार्ट है सिगरेट, नेचुरल पार्ट है ऑफ सिगरेट स्मोक। नेचुरल सोर्सेज के बेंजीन के इंक्लूड करते हैं वोल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर। ये यूज़ होती है प्लास्टिक बनाने में, रेजिन्स और सिंथेटिक फाइबर, रबर, लुब्रिकेंट एक्सेट्रा। और अगर आप देखेंगे एज इट इसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है गैसोलीन पेट्रोल के लिए भी। एज अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन रिएक्ट करती है अदर एयर पोल्यूटेंट के साथ और फॉर्म करते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, डैमेज करती है क्रॉप्स को एंड मटेरियल्स को। बेंजीन जो कि इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ कैंसर एंड बोन मैरो फेल्योर आपको देखने को मिल जाता है। बेंजीन पोल्यूटेंट, पीओसी एंड पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे टोलिन है, ये यूज़ होती है पेंट थिनर्स में और ऑक्टेन बूस्टर होती है गैसोलीन इंजन में। जाइलिन जो कि डाइमिथाइल बेंजीन होती है यूज होती है एज अ सॉल्वेंट प्रिंटिंग, रबर एंड लेदर इंडस्ट्री में। स्टायरिन, इथाइलिन बेंजीन, पेने इथाइलिन, विनाइल बेंजीन ये रॉ मटेरियल में यूज़ होती है फॉर सिंथेसिस। पॉलीस्ट्रीन जो कि यूज़ होती है पार्ट ऑफ वेरियस अप्लाइंसेज जैसे रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कंप्यूटर्स वगैरह इन सब में। और स्टाइरिन गैस लीक होती है फ्रॉम द एलपीजी पॉलीमर्स केमिकल फैक्ट्री हुई थी। केमिकल फैक्ट्री से विशाखापट्टनम में 2020 में और काफ़ी सारी डेथ देखने को मिली थी वहाँ पे। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 का, आप इसको रोक के वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करना। माइनर एयर पोल्यूटेंट जैसे लेड है, ये प्रेजेंट होता है पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट वगैरह, हेयर ड्रायर्स वगैरह इन सब में। इसकी वजह से आप अगर देखें तो किडनी एंड लीवर में डिसीजेस देखने को मिल जाती हैं। ठीक, ध्यान रख लेना इसको। और ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है चिल्ड्रन पे। ये लोअर कर देता है इंटेलिजेंस। अमोनिया जो है ये कोरोजिव है। और कलरलेस गैसेज जो कि डिस्टिंक्टिव पंजेंट ऑर्डर देखने को मिलेगा, ये कॉमनली एमिट होती है। नेचर में डीके होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट का। और अगर आप देखें तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सल्फाइड्स बना लेते ये सल्फेट्स बना लेती है, नाइट्रेट बना लेती है, फिर अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होती है जो कि एक सेकेंडरी फाइन पार्टिकुलेट मैटर है PM2.5 जो कि पॉइजनस होता है। ठीक, अमोनिया जो कि हाईली सोल्यूबल है वाटर में एंड कंट्रीब्यूट करती है टू द नाइट्रिफिकेशन एंड यूट्रिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक सिस्टम। यूपीएससी का ये क्वेश्चन है 2019 का, पोस्ट करके वीडियो को लगा के देखना इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पाए। बस जो कि रेफर करता है एक सेट ऑफ 6 नेचुरली ओक्योरिंग सिलिकेट फाइब्रस मिनरल्स जैसे क्रिसोटाइल, क्रोसिडोलाइट, एमोसाइट, एंथोफाइलाइट,
ट्रेमोलाइट एंड एक्टिनोलाइट। इसके इन्हेलेशन की वजह से क्या होता है, सीवियर एंड फैटल इलनेस हो जाती है, लंग कैंसर, मेसोथेलियोमा, एस्बेस्टोस एक टाइप है न्यूमोकोनियोसिस का। मेटल ऑक्साइड जैसे ऑक्साइड होते हैं, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड अदर मेटल्स का एडवर्स इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ड्यू टू डस्ट डिपोजिशन ऑन प्लांट्स ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन एंड मेटलर्जिकल प्रोसेस ये क्रिएट करते हैं साइकोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर प्लांट्स में, कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड रिप्रोडक्टिव फेल्यूर्स इन प्लांट। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट आप देखेंगे इंक्लूड करते हैं पोलन फ्रॉम प्लांट्स, माइट्स, हेयर फ्रॉम पेट्स, फंगी, स्पोर्स, पैरासाइट्स एंड कुछ बैक्टीरिया। मोस्ट आर एलर्जेंस एंड ये कोज करते हैं अस्थमा एंड अदर एलर्जिक डिसीजेज। रेडोन जो कि एक गैस है जो कि एमिट होती है नेचुरली बाय द सोल ड्यू टू मॉडर्न हाउसेज हैविंग पुअर वेंटिलेशन, ये कन्फाइंड है इनसाइड द हाउस एंड कोज करते हैं लंग कैंसर। इलेक्ट्रिक पोल्यूशन अगर आप देखेंगे ये फेनोमिना स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है प्रोटॉन्स का, अल्फा पार्टिकल्स के, इलेक्ट्रॉन्स का, बीटा पार्टिकल्स के, गामा रेस का, जो कि शॉर्ट वेव ईएमआर होते हैं ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर ऑफ सम एलिमेंट। रेडिएशन जो कि कैटेगराइज हो जाती है इनटू टू ग्रुप्स, नेमली नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड आयनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन पोल्यूशन जो कि एक डिफाइंड है एज द इंक्रीज इन द रेडिएशन लेवल, न्यूक्लियर रेडिएशन, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन देखने को मिल जाता है एनवायरनमेंट में, जो कि पोज करती है एक सीवियर थ्रेट टू ह्यूमंस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन एक अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंस होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के सरफेसेस पे और विद इन सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, जहाँ पे आप अगर देखेंगे तो प्रेजेंस देखने को मिलेगी अनइंटेंडेड और अनडिजायरेबल चीज़ों की। और नेचुरल रेडिएशन अगर आप देखेंगे तो ये सोर्स से इंक्लूड करता है कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम रेडियो न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, जैसे कि such as radium 224, uranium 238, thorium 232, potassium 40, carbon 14। आर्टिफिशियल रेडिएशन पॉल्यूशन जो कि ओकर होता है प्राइमरली ड्यू टू एक्सीडेंटल लीक्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अनसेफ डिस्पोजल होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का। अदर आर्टिफिशियल सोर्सेज जो कि इंक्लूड करते हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग एंड न्यूक्लियर फॉलआउट कंटेन करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे सच एस स्ट्रोंटियम 90, सीजियम 137, आर्डिन 131। माइनिंग देखने को मिलेगी रेडियो एक्टिव मटेरियल के लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। मोनाजाइट जो कि एक और है थोरियम का एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा टू रेडिएशन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, कीमोथेरेपी एक्सेट्रा। एंड स्लो न्यूक्लियर रेडिएशन देखने को मिलेगा एमिनेटिंग फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर लेबोरेटरीज, एक्सीडेंट एट न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर फिजन इन द रिएक्टर कोर प्रोड्यूसेस मच हीट विच इफ़ नॉट कंट्रोल, वो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मेल्ट डाउन होता है फ्यूल रोड्स का रिएक्टर कोर में। ठीक, तो इसका मतलब रिएक्टर कोर्स में मेल्टडाउन देखने को मिला था। ये एक्सीडेंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में, जैसे फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ, माइल आइलैंड यूएसए में हुआ, चेरनोबिल का हुआ 1986 में। ठीक, तो इसके से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को। सेफ डिस्पोजल करना चाहिए हमें न्यूक्लियर वेस्ट का। ठीक, लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह का, इन सब का, हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट का। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आपको देखने को मिल जाती है, इंक्लूड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम लॉन्ग वेवलेंथ यूवी रेडिएशन टू रेडियो वेव्स, जो कि इंक्लूड करती है माइक्रोवेव्स। ये जो वेव्स इनफ एनर्जी होती है एक्साइट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे पास और cause them to vibrate faster but not strong enough to ionize them। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि डैमेज करते हैं आइस को ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम सैंड एंड स्नो ब्लाइंडनेस एंड डायरेक्टली लुकिंग टूवर्ड्स द सन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, ये इंजर करती हैं सेल को, स्किन के एंड ब्लड कैपिलरीज को, और प्रोड्यूस करती हैं ब्लिस्टर एंड रेडिंग्स कॉल्ड सनबर्न्स। इन एंड माइक्रोवेव ओवन, तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं कुकिंग मीडियम में वो वाइब्रेट करते हैं फास्टर एंड रेस करते हैं उसका टेम्परेचर। आयनाइजेशन जो कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एटम और मॉलिक्यूल है वो एक्वायर करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयंस और ऑफन इन कंजक्शन विद अदर केमिकल चेंजेस। इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का फ्रॉम सेलफोन टावर्स। हेल्थ इम्पैक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, आपके हार्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक, काफ़ी ज़्यादा। ओके, और थर्मल इम्पैक्ट तो आपको देखने को ही मिलता है, डेटा जनरेटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चेंज आपके बॉडी में इम्पैक्ट होती हैं। इम्पैक्ट ऑन बर्ड्स, जो सरफेस एरिया है बर्ड्स का वो रिलेटिवली लार्जर है दैन देयर बॉडी वेट इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बॉडी, सो ये एब्जॉर्व करती हैं मोर रेडिएशन।
और ऑल्सो ये जो फ्लूइड कंटेन होता है इनकी बॉडी में बर्ड की वो लेस होता है ड्यू टू स्मॉल बॉडी वेट, और इसके वजह से ये हीट अप हो जाती हैं क्विकली, और जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम द टावर्स ये डिस्टर्ब करता है बर्ड्स के नेविगेशन स्किल्स को, और हैंस जिस टाइम पे जो बर्ड अब एक्सपोज होती है हमारे पे तो ये बन जाती है डिसोरिएंटेड एंड फ्लाई करने स्टार्ट करती है, हर एक डायरेक्शन में डाई हो जाती है कोलिजन करके विद टेलीकम्युनिकेशन, इनके जितने भी टावर वगैरह ये सारे होते हैं। तो इसको एक बार आयनाइजिंग रेडिएशन देख लेना, जैसे रेडियो की 10⁻³ होती है, माइक्रोवेव की 10⁻⁻2 ये वेवलेंथ दिखा रखी है, आई थिंक फ्रीक्वेंसी। इंफ्रारेड की 10⁻⁵ विजिबल होती है 0.5 से इंटू 10⁻�6, अल्ट्रावायलेट 10⁻⁸, एक्सरे 10⁻�10, गामा रे 10⁻², ठीक 12, सॉरी गामा इज 10⁻12। आयनाइजिंग रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, एक्सरे की एंड गामा रेस की, एंड एनर्जेटिक पार्टिकल जो कि प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस में, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जैसे कि अल्फा एंड बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं रेडियो एक्टिविटी के, एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से जो कि प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर फिजन में, और उसकी वजह से क्या होता है आयनाइजेशन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जो कि पील्ड आउट होते हैं फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ एन एटम ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम जहाँ से वो पास होते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो कि लो पेनिट्रेबिलिटी होती है एंड अफेक्ट करते हैं ओनली दोज कंपोनेंट जो कि उनको एब्जॉर्व करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन में हाई पेनिट्रेशन पावर देखने को मिलती है और ब्रेकेज देखने को मिलेगा मैक्रोमोलिक्यूल्स का। डैमेज पोटेंशियल ऑफ रेडिएशन पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो कि ब्लॉक कर दिए जाते हैं पेपर एंड ह्यूमन स्किन से, बीटा पार्टिकल जो कि पेनिट्रेट होते हैं थ्रू द स्किन, वाइल जो कुछ पीसीस हैं ग्लास के एंड मेटल्स के वो ब्लॉक करते हैं उनको गामा रे जो कि पेनिट्रेट करते हैं इजीली थ्रू ह्यूमन स्किन एंड डैमेज सेल्स एंड डैमेज कर देते हैं सेल्स को ऑन देयर वे थ्रू रीचिंग फार एंड कैन ओनली बी ब्लॉक्ड बाय थिक एंड मासिव वॉल्स ऑफ कॉन्क्रीट। हाफ लाइफ पीरियड देखने को मिलेगा रेडियो एक्टिविटी का, ठीक। रेडिएशन डोज अगर आप देखेंगे तो एक जो ट्रेडिशनल यूनिट होती है ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज की इज द रैम जो कि जिसका मतलब होता है रेडिएशन इक्विवेलेंट इन मैन एट लो डोसेज सच एज वोट वी रिसीव एवरी डे फ्रॉम बैकग्राउंड रेडिएशन। तो जो सेल्स हैं वो रिपेयर करते हैं डैमेज को रैपिडली एट हाइयर डोज जो सेल्स होते हैं वो एबल नहीं होते रिपेयर करने के लिए डैमेज को, एंड सेल जो हैं वो आइदर वो चेंज हो जाते हैं परमानेंटली या डाई हो जाते हैं। ठीक। आयनाइजिंग इम्पैक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, मतलब अगर आप देखें जो हाईली डैमेजिंग होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये काफ़ी ज़्यादा केमिकल चेंज करते हैं, ब्रेक होके केमिकल बॉन्ड्स में डैमेज करते हैं लिविंग टिश्यूज़ को। शॉर्ट टर्म इफेक्ट अगर देखेंगे तो बर्न वगैरह हो जाता है, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, डेड टिश्यू एंड डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। लॉन्ग टर्म इफेक्ट म्यूटेशन देखने को मिल जाता है, इंक्रीज कर देते हैं ट्यूमर्स एंड कैंसर को, और शॉर्टनिंग कर देते हैं लाइफ स्पैन एंड डेवलपमेंटल चेंजेस का। ठीक। चाइल्डहुड में ल्यूकेमिया मिसकैरेज कर देते हैं, अंडरवेट कर देते हैं बेबीज़ का, इन्फेंट डेथ इंक्रीज कर देते हैं, सस्केप्टिबिलिटी एड्स की एंड अदर इम्यून डिसऑर्डर की। डीएनए पूरा डैमेज हो जाता है, ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको। बायोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, सोमेटिक डैमेज हो जाता है, ठीक है। जेनेटिक डैमेज हो जाता है। सोमेटिक डैमेज का मतलब क्या है कि सेल्स जो कि एसोसिएट होते हैं रिप्रोडक्शन से वो पूरे डैमेज हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक। जेनेटिक डैमेज का म्यूटेशन नहीं हो पाता है, ओके। चलिए, तो ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।